हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है, युद्ध करना या युद्ध न करना। यदि युद्ध नहीं करते हैं तो क्षत्रिय धर्म जाता है, और यदि युद्ध करते हैं तो कुल का नाश होता है। दोनों ही स्थितियां विषम हैं। हम यह भी नहीं जानते कि वे हमें जीतेंगे या हम उन्हें जीतेंगे। जीत उनकी भी हो सकती है, जीत मेरी भी हो सकती है। हार उनकी भी हो सकती है, हार मेरी भी हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने एक ही गुरु से शिक्षा पाई है और हमारे गुरु भी विरोध में खड़े हैं। कहा जाता है जो आपका भेद जानता हो उससे लड़ना बड़ा कठिन होता है, और गुरु तो मेरे सब कुछ जानते हैं, शिष्य भी सब जानते हैं। जैसे रावण का भाई विभीषण था। भला इन्हें मारकर हमें क्या लाभ मिल सकता है? जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र संबंधी हमारे सामने मरने मारने को खड़े हैं। जीवन में सभी काम अपनों के लिए किए जाते हैं। ये धृतराष्ट्र के संबंधी अपने ही तो हैं, लेकिन यहाँ अपने ही पक्ष के दो गुट हो गए हैं। आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे सगे संबंधी एक तरफ। अर्जुन कायरता के दोष को स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरा क्षत्रिय स्वभाव दब गया है, मैं धर्म और अधर्म में निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। कौन अपना है कौन पराया मुझे नहीं सूझ रहा है। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। देखो, तू विदा के समय एक गुरु इशारा होता है, इसलिए हमें अपने दिल की बात गुरु से खुलकर कह देनी चाहिए, जैसा कि यहाँ अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन अपने आप को शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। देखो, रिश्ते बदलने से व्यक्ति की सोच और बात करने का तरीका बदल जाता है। यही अर्जुन कह रहे थे, हे कृष्ण मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। ये गुरु शिष्य के वाक्य थे, नहीं थे। तब रथी और एक महारथी था, इसलिए उन्होंने गुरु शिष्य का बनाया नाता। भाई सबका तो आपका मित्र है, तो मित्र का अलग रिश्ता है। मित्र आपको अच्छे बुरे को सलाह देगा, लेकिन वो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। माता पिता के प्रति आपका अलग बिहेवियर हो जाएगा। रिश्ते बदलने से भाव बदल जाते हैं, इसलिए इन्होंने अपने आप को शिष्य रूप में स्वीकारा कि जब अर्जुन शिष्य रूप में हम स्वीकार कर लेंगे तो हम, और शिष्य रूप में स्वीकार करने के बाद कह रहे हैं मैं आपकी शरण में हूँ। शरण का मतलब होता है शरणागत, जो मतलब जैसा वो शरण देने वाला है आपको उसी अनुसार चलना पड़ेगा। अपनी बुद्धि का नो यूज, उन्हीं को अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो यहाँ अर्जुन अपने आप को पूर्ण सरेंडर कर दे रहे हैं, बिल्कुल कि जो आप कहेंगे अब वही करेंगे। क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं इस चीज़ का निर्णय नहीं करने पा रहा हूँ। वो बड़े संशय की स्थिति में है। अर्जुन कह रहे हैं ऐसा कोई उपाय नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर कर सके। जो इंद्रियों को सुखा देने वाला दुख, इंद्रियों को सुखा देने वाला दुख का मतलब होता है जैसे रोते रोते आंखें अंधी हो जाएं, बोलते बोलते मुख बंद हो जाए। भाई अर्जुन कह रहा है अगर मुझे पृथ्वी का सशक्त और बिना टेंशन मुक्त राज्य भी मिल जाए, पूरी पृथ्वी भोगने की मिल जाए, और इसके अलावा मुझे स्वर्गलोक का राज्य भी मिल जाए, तब भी मेरे इस दुख को नहीं ये कम कर सकता। जैसे इंसान के यहाँ कोई डेड बॉडी वगैरह हो जाती तो आदमी को नहीं रहता कि कोई माया मोह ज़्यादा नहीं रहता, वो कहता है अब क्या करेंगे क्या मिलेगा। लेकिन आजकल कलयुग है, आजकल तो खैर वैसा नहीं है। संजय कह रहे हैं अर्जुन ने अपनी बात स्पष्ट बता दी कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, और चुपचाप रथ में एक कोने बैठ गए। संजय कहते हैं दोनों सेनाओं के मध्य शोक से व्याकुल अर्जुन को देखकर भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले। क्या बोले वो अगले श्लोक में बताइए। कोई रोते हुए सामने मुस्कुराता है, लेकिन भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, इसीलिए भगवान कृष्ण को छलिया कहा गया है। लेकिन मुस्कुरा इसलिए रहे थे कि वो जो जान रहे थे वो अर्जुन नहीं जान रहे थे। भाई वो सब समझ ही रहे थे